नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं लगातार मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन को जो हम लोग कवर कर रहे हैं अपकमिंग ग्रुप डी परीक्षा के लिए, तो बहुत ध्यान से लगाइएगा। और इसका पांचवा भाग है। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपकी स्क्रीन में, वायुसेना दिवस इन सभी ऑप्शनों में से हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों वायुसेना दिवस हम लोग मनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार प्रश्न पूछा भी गया है, 8 अक्टूबर को मनाते हैं। रिसेंटली दोस्तों एयर चीफ मार्शल जो पहले हमारे थे वो थे RKS भदौड़िया, लेकिन अब जो चेंज हो गया दोस्तों उनका नाम आपसे जरूर पूछेगा, तो विवेक राम चौधरी जो बने हैं वो नए बने हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा आर्मी दिवस कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो नेवी दिवस हम लोग 4 दिसंबर को मनाते हैं। एंड आर्मी के दोस्तों कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। एंड नेवी के दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछेगा, तो दोस्तों ये है आपके एडमिरल करमवीर सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, बांग्लादेश किस राज्य की सबसे अधिक सीमा लगती है? तो बांग्लादेश जो हमारे पड़ोसी देशों में आता है दोस्तों, तो सबसे अधिक सीमा जो लगती है वो पश्चिम बंगाल से लगती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। वैसे अगर हम बात करें दोस्तों, तो एक ऐसा राज्य है जिसको बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुआ है, वो कौन सा राज्य है दोस्तों? वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा। अच्छा, बांग्लादेश दोस्तों, बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है? काफी बार क्वेश्चन ये भी आता है। तो दोस्तों बांग्लादेश के संसद को हम लोग बोलते हैं जातीय संसद। और यहाँ के तत्कालीन प्रधानमंत्री का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो शेख हसीना। एंड प्रेसिडेंट का नाम पूछेगा तो अब्दुल हामिद। यहाँ की करेंसी क्या है दोस्तों? टका। यहाँ की राजधानी दोस्तों क्या है? ढाका। और हमारे साथ जो सीमा लगती है वो कितने किलोमीटर की है दोस्तों? तो 4096 किलोमीटर के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है बांग्लादेश की। पश्चिम बंगाल के आपको पता है दोस्तों, सब इसके बारे में ममता दीदी यहाँ पे आपके चीफ मिनिस्टर हैं, जगदीप धनखड़ यहाँ पे गवर्नर हैं। एंड दोस्तों राजेश बिंदल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब की गई? दोस्तों ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो स्टेब्लिश किया गया था, ये किया गया था आपका 1920 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी समय दोस्तों मैंने आपको बताया है, कई बार याद भी हो जाएगा, बार बार रिपीट करेंगे तो, असहयोग आंदोलन जो हुआ दोस्तों वो इसी में हुआ था। और 1925 में दोस्तों क्या हुआ था? तो काकोरी डकैती जो हुआ था आपका 1925 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1915 में दोस्तों क्या हुआ था? तो 9 जनवरी 1900 जो कि 15 को महात्मा गांधी भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वज्जी महाजनपद की राजधानी इन सभी ऑप्शनों में से कहां पे है? दोस्तों वज्जी महाजनपद है जो, इसकी राजधानी आपकी कहां पे है? तो वैशाली में हो जाएगा। बी इज राइट। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व में गैंडों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? देखिए जीके क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, विश्व में पूरी दुनिया में गैंडों की 5 प्रजातियां पाई जाती हैं। हमारे दोस्तों भारत में आपको बताना है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा नेशनल पार्क बहुत ज्यादा फेमस है? चलिए मैं स्टेट का भी नाम आपको बता देता हूं। असम राज्य है। तो बताइए, वैसे असम में मैं आपको बताऊं कौन कौन है। देखिए नामेरी जो है असम में है, ओरंग जो है असम में है, डिब्रू साइखोसा असम में है, मानस असम में है, सब वन्यजीव अभयारण्य। लेकिन एक का नाम मैंने नहीं बताया, वो कौन है? कमेंट करके आपको सभी लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। देखिए बग बंधु के नाम से इन सभी ऑप्शन में से कौन जाना जाता था? बग बंधु उपनाम जो कि आता है ना, तो शेख मुजिबिर उल रहमान जो है, इनको देखिए बग बंधु के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे अलग अलग बहुत सारे आते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा शेरे पंजाब के नाम से हम लोग किसे जानते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई। कौन है? चलिए बताइए। अच्छा इजी है, शेरे पंजाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ था? दोस्तों प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो पारित हुआ था वो लॉर्ड रीपन के कार्यकाल में पारित हुआ था। बी इज राइट। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा की पहली बैठक जो हुई दोस्तों कब हुई? राज्यसभा की जो पहली बैठक हुई दोस्तों, तो वो 13 मई सन 1952 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछ सकता है कि राज्यसभा का आर्टिकल क्या है? दोस्तों राज्यसभा जो है आर्टिकल नंबर 80 में आता है। अच्छा, लोकसभा किस में आता है? लोकसभा 81 में आता है। लोकसभा को भंग करने वाला आर्टिकल कौन है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 85। एंड दोस्तों संसद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 79 भारतीय संसद है। दोस्तों आपको पता है मैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पढ़ा रहा हूँ, डेली 12 बजे आपको मैथ और रीजनिंग का लाइव टेस्ट मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं, जैसे दोस्तों आप लोग के लिए आइकॉनिक बैच में लेके आ गया हूँ, एनटीपीसी CBT2 और ग्रुप डी के लिए मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं, जो 6 अक्टूबर से आपके लिए बैच ला रहे हैं, जो आपको कंप्लीट कवर कराएगी आपके अपकमिंग ग्रुप डी का सारा सिलेबस। टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे, आपको लेसन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। एंड सेकंड दोस्तों, एक और दोस्तों एकलव्य बैच आया है जो आपका 6 अक्टूबर से है, आप इसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, आप डायरेक्टली एजुकेटर से बात कर सकते हैं। अगर कभी भी कोई डाउट हुआ तो आप डाउट को पूछ सकते हैं रेज हैंड करके। तो इट्स मच बेटर देन ऑफलाइन, आप डायरेक्टली, बहुत बेहतरीन फीचर है, पूछ सकते हैं। तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए दोस्तों, आपको सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए 3000 रुपए मिल जाएगा, लेकिन इसमें भी आप कोड लगा देंगे OJ10 तो आपको 2700 रुपए में ही मिल जाएगा। तो बेहतरीन है, पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 10% का आपको ऑफ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, राफेल को कहां से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था?
अभी बहुत इजी है दोस्तों, कहाँ से शामिल किया गया था ना, बाकी तो इतना विवाद हुआ था इसमें दोस्तों। अंबाला हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, याद रखेंगे। चलिए बता सकता है कोई कि राफेल कहाँ से आया है, बहुत पंचायत हुआ है इसको लेके। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, तेजस इन सभी ऑप्शनों में से क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन सभी ऑप्शनों में से अगर बताएं तो दोस्तों तेजस जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है। अगर इसमें पूछा जाता कि फर्स्ट जो प्राइवेट ट्रेन है उसका नाम क्या है, दोस्तों फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन का नाम भी तेजस ही है, जिसको IRCTC को मतलब अधिग्रहण के थ्रू, मतलब इसी के द्वारा लिया गया इसको। और पहला तेजस जो एक्सप्रेस चला था कहां से कहां के लिए चला था दोस्तों, तो ये चला था लखनऊ से दिल्ली के लिए। और दूसरा कहां चला था, मुंबई से अहमदाबाद के लिए। तो ये भी याद रखेंगे, फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन। अगला देखिए दोस्तों, पर्वत चोटी केटू की लंबाई इन सभी ऑप्शनों में से कितनी है। अक्सर दोस्तों जो पर्वतें हैं कहाँ पे हैं और उनकी ऊंचाई क्या है पूछ लेता है। तो दोस्तों केटू की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 8611 मीटर की, 8611 मीटर की है। और ये POK, पाक अधिकृत कश्मीर में है। और इसका एक और नाम है केटू ना, गार्डविन आस्टेन। इसको और एक नाम से जानते हैं हम लोग, कौन, गार्डविन आस्टेन के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो कि डिस्प्यूटेड इलाका में है। तो अगर भारत का पूछा जाएगा तो भारत का कंचनजंगा है, जो कहां पे दोस्तों, कंचनजंगा आपका सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों, तो 85-86 मीटर की ऊंचाई है। वैसे पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, उसकी जो ऊंचाई है वो है 8848.86, ठीक है, याद रखेंगे 8848, जो कि 0.86 नया ऊंचाई है, जो कि आपका नेपाल में है। अगला देखते हैं, वसा को पचाने वाला एंजाइम इन सभी ऑप्शन में से कौन है। दोस्तों वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है वो है आपका लाइपेज, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने जीके का एक ई बुक लाया है, जो आप लोग, बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टूडेंट ले चुके हैं। एंड सबका रिव्यू काफी खूबसूरत बढ़िया था, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी टॉपिक जीके के बनते हैं सारे टॉपिक डाल दिए, वो कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल एक ले लीजिए, इसमें से आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, फटाफट रिवीजन करके इसको कवर कर डालिए। आपको सभी परीक्षा में, ग्रुप डी के लिए स्पेशली है, आपको MTS का अगर पेपर है अपकमिंग, GD का पेपर है, CGL है, बैंक है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, सब में आपको काम देगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ले लीजिए। एंड ग्रुप डी स्पेशल 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर रेडी कर दिया गया है। आप इस 500 क्वेश्चन के गेस्ट पेपर को अभी लेके तुरंत प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। 500 क्वेश्चन एकदम मेहनत से लगा डालिए, सारा एक इतना ही 2-2 बार लगा डालिए, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसका सोल्यूशन भी दिया गया है, सारे क्वेश्चन का ट्रिक के साथ सोल्यूशन भी दिया गया है। तो दोनों ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, फटाफट लेके प्रैक्टिस चालू कीजिए। अगला देखिए, थल सेना कब मनाते हैं, अभी मैंने बता दिया आपको। थल सेना दिवस दोस्तों हम लोग मनाते हैं 15 जनवरी को, याद रखेंगे। एंड 8 अक्टूबर को हम लोग वायुसेना दिवस मनाते हैं। एंड 4 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, यहाँ पे नेवी दिवस। 1 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो कोस्ट गार्ड दिवस। 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, तो DRDO दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन कहाँ की संस्था है, तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ये आपकी डेनमार्क की संस्था है, डी इज राइट। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, प्रत्येक ज्वार के बीच में कितने समय का अंतर होता है, तो बहुत बार ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया गया है दोस्तों, 12 घंटे 26 मिनट, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा यहाँ पे। 16वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं कि अशोक के लेखों को सबसे पहले कब पढ़ा गया, तो दोस्तों अशोक के लेखों को सबसे पहले दोस्तों पढ़ा गया था सन 1837 में, और जेम्स प्रिंसेप के द्वारा दोस्तों पढ़ा गया था, इसको भी याद रखेंगे। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो भी मैंने आपको बता ही दिया, तो और कुछ बताता हूं आपको। बांग्लादेश की दोस्तों मुद्रा है आपकी टका। इसके प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया, शेख हसीना, जो कि प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। करेंसी टका, यहाँ की राजधानी मुद्रा। अब आपको बताता हूँ कि भारत और बांग्लादेश के साथ हमारे सैन्य अभ्यास हुए हैं, कौन कौन से दोस्तों। एक जो सैन्य अभ्यास हुआ है वो है आपका संप्रीति। एक आपका सैन्य अभ्यास हुआ है दोस्तों मैनामती मैत्री, दोनों याद रखेंगे, दोनों भारत और जो कि बांग्लादेश के साथ सैन्य अभ्यास हुआ है। और सबसे ज्यादा सीमा रेखा है दोस्तों कितने, 4096 किलोमीटर की सबसे ज्यादा सीमा रेखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, दोस्तों डेनमार्क जो है इन सभी ऑप्शनों में से ये जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, हेमावती किस नदी की सहायक नदी है, दोस्तों हेमावती जो है ये आपकी कावेरी नदी की सहायक नदी है, डी इज राइट। 20वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण्य जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, ऑप्शन नंबर बी। यूपी के बारे में आप सब कुछ जानते हैं, यूपी के CM है जो कि आदित्यनाथ। एंड गवर्नर आनंदीबेन पटेल। चीफ जस्टिस कौन है, मुनीश्वर कोटेश्वर भंडारी। यहाँ का लोकसभा सीट सबसे ज्यादा है 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403, विधान परिषद की भी सीटें हैं यहाँ पे 100। बारहसिंघा यहाँ का राजकीय पशु है, आपका पलास यहाँ का फूल है, सारस यहाँ का पक्षी है, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, राजस्थान के कौन हो जाएंगे आपके अशोक गहलोत, और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गवर्नर हैं, कलराज मिश्रा राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश में मंगू भाई छगन भाई पटेल।
दोस्तों मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग लाइक एंड शेयर कर दिया करें। बहुत सारे लोग आते ही कर देते हैं, तो एकदम आते ही आपको कर देना है। आपका ये मोटिवेशन, ये प्यार है जो मुझे मजबूर करता है कि नहीं, ये वाली वीडियो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो आप ज़रूर से लाइक किया करें, कम से कम दोस्तों मैं चाहूँगा कि 1 शेयर आप ज़रूर करें। बस 1 शेयर, चाहे एक ही पर्सन को करो लेकिन करो। लेकिन अब कोई भी ग्रुप हो, आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, आप ज़रूर से किसी न किसी को भेजा करो, निश्चित तौर पे उनको इससे फ़ायदा होगा। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। आने वाले समय में 1-2 वीडियो और आपको मैं इंक्लूड करूँगा उसमें। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो ओस्लो में दिया जाता है, और सबसे पहले जो दिया गया दोस्तों वो किसे दिया गया? जी हाँ दोस्तों, मदर टेरेसा को दिया गया था भारत में। याद रखेंगे, जो कि अल्बानिया के रहने वाली हैं। और कब दिया गया दोस्तों? तो 1979 में इनको दिया गया था, फिर 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया। अगला देखते हैं दोस्तों, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने? दोस्तों तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बने हैं एम के स्टालिन, ऑप्शन नंबर ए। एंड तमिलनाडु के नए गवर्नर भी बने हैं, क्योंकि पहले जो थे बनवारी लाल पुरोहित, वो अब पंजाब चले गए। तो अब जो है वो कौन है? आर एन रवि जो है नए यहाँ के गवर्नर बने हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन, ज्यामिति के जनक किसे कहते हैं? दोस्तों ज्यामिति के जनक हम लोग कैसे, ल्यूकिड को कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 24वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या है कि पिच ब्लेड किसका प्रमुख अयस्क है? दोस्तों पिच ब्लेड जो है ये यूरेनियम का एक प्रमुख अयस्क है। अच्छा 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 गांधी शांति पुरस्कार इन सभी ऑप्शन में से किसे दिया गया? 2020 गांधी शांति पुरस्कार जो दिया गया शेख मुजब्बिर रहमान को ही दिया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट सुनते हैं, पुदुचेरी में कितने जिले हैं? तो ये मैं काफी बार बता चुका हूँ। पुदुचेरी में दोस्तों टोटल 4 जिले हैं। एक आपका आंध्र प्रदेश में है, और 2 आपका तमिलनाडु में है, और एक आपका केरला में है। ठीक है, याद रखेंगे। 2 तमिलनाडु में है, एक आंध्र प्रदेश में है, और एक आपका केरला में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन देखो, कार्बन के प्रमुख अपर रूप इन सभी ऑप्शनों में से कौन कौन से हैं? सबके सब है यहाँ पे, ऊपर वाले हीरा ग्रेफाइट सब कार्बन के ही अपर रूप है। 28वां क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को संघीय राज्य के रूप में वर्णित करता है? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में हो जाएगा आर्टिकल नंबर 1, इस क्वेश्चन का ए से हो जाएगा यहाँ पे। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पुदुचेरी किसके अधीन था पहले? तो दोस्तों पुदुचेरी जो था पहले, जो अधीन था वो फ्रांस के अधीन था, ऑप्शन नंबर डी। जैसे गोवा जो था वो पहले किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रूस, जर्मनी, जापान, इन सब के बारे में भी आपको सब कुछ पता है। जर्मनी की चांसलर, इवन जर्मनी से इमरजेंसी का प्रावधान लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है आपको पता है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 30वां क्वेश्चन देखिए, नेवी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो मैंने ये भी बता दिया कि नेवी दिवस आपका 4 दिसंबर को मनाते हैं। आपको अब याद हो जाना चाहिए कि 15 जनवरी को हम लोग आर्मी दिवस, आपका 8 अक्टूबर को नेवी दिवस, 15 जनवरी को आर्मी दिवस, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को नेवी दिवस, 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन, भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन शायद रिपीट किया गया है क्या? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। इसे मैं देख लेता हूँ, शायद रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं, मैं कुछ और भी चीजें आपको बताता रहूंगा। ए इज राइट यहाँ पे। 32वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूर्य की वाह्यतम परत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? दोस्तों सूर्य की जो वाह्यतम परत है उसको हम लोग प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए यह सूर्य है, इसके बारे में मैंने बताया था, इसके मिड का जो टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है, 1.5। और ये जो कोरोना है दोस्तों इसमें 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें कुछ क्वेश्चन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि रिपीटेड है। इसको मैं ट्राई करूंगा अगले से ये ना हो, गलती हुई होगी कुछ, तो क्षमा चाहता हूँ इसके लिए। अगला देखिए दोस्तों, ग्रीनलैंड किस देश के अधीन है? दोस्तों ग्रीनलैंड जो है ये आपका डेनमार्क के अधीन है, और ग्रीनलैंड भी दोस्तों एकदम बर्फ से ढका हुआ है। डी इज राइट। 34वां क्वेश्चन दोस्तों, समुद्री विरासत संग्रहालय इन सभी ऑप्शनों में से कहां पर खुलेगा? तो समुद्री विरासत संग्रहालय जो खुलेगा दोस्तों ये लोथल गुजरात में खुलेगा, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात के तत्कालीन सीएम दोस्तों आपसे पूछा जाएगा तो नए बने हैं, इनका नाम क्या है? इनका नाम है दोस्तों भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और आचार्य देवव्रत जो हैं पहले से ही यहाँ पे गुजरात के हैं। गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? 33। क्वेश्चन आएगा जरूर। गुजरात में राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 26, 11, 182। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, 182 यहाँ पे विधानसभा सीट है। ठीक है, गिर नेशनल पार्क स्पेशली यहीं पे है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस, और यही यहाँ का राष्ट्रीय पशु भी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किसने बनवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार के पास स्थित जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। और कुतुब मीनार किसके द्वारा बनवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। किसके शासनकाल में ये पूरा हुआ था? इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ था। और पहला दिल्ली का मुसलमान शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। और इल्तुतमिश की बेटी जो थी वो पहली महिला शासक थी कहाँ की? दिल्ली की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नासा के प्रसिद्ध अंतरिक्ष दूरदर्शी यंत्र का नाम, क्वेश्चन रिपीट है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हबल। चलिए नासा के बारे में जान लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो एक तरीके से कह लीजिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्टैब्लिश कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में हुई थी।
क्वेश्चन कुछ रिपीट हुए हैं, पता नहीं कैसे ये गलती हो गया मेरे से लग रहा है। गोवा किसके अधीन था? आपको मैंने बता दिया। गोवा जो अधीन था वो पुर्तगालियों के अधीन था। इसको देखिए 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया था। इसके बाद 1987 में एक नया राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा के तत्कालिक सीएम दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। यहाँ के चीफ गवर्नर कौन है दोस्तों? तो पीएस श्रीधरन पिल्लई। एंड यहाँ के चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? दीपांकर दत्ता चीफ जस्टिस है। अगला दोस्तों, विश्व शतरंज दिवस कब मनाते हैं? डायरेक्ट आंसर आ गया 20 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए ऊपरी सीमा दोस्तों क्या है? तो 65 वर्ष। यहाँ पे क्या बताऊं मैं, चलिए छोड़िए। अच्छा, 40वां क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की जो कि ओम है यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा कि कम से कम 5 से 6 प्रश्न रिपीट किए गए। ऐसा अगली क्लास से नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मिक्स करने में गड़बड़ हो गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो से 1% भी फायदा हुआ है, अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिए, जिससे कभी भी ये क्लास आपको मिस ना हो, क्योंकि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करा रहा हूँ। कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीवर किए जाए। एंड दोस्तों आपके लिए सारे जितने भी मैंने ई बुक बनाए हैं, आप उन सभी ई बुक को ले लीजिए और प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।